नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, 4 ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं जिनका नाम सामने आया था एक सब्सिडी स्कैम में इसी साल के फरवरी के महीने में। एंड बताया गया था कि ये 300 करोड़ रुपए का सब्सिडी स्कैम है। एंड ये 4 बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं इंडिया में आज के समय में। एंड ये 4 कंपनीज कौन कौन सी है एक बार ये जान लीजिए। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी ईवी कंपनी इंडिया में आज ये है। इसके बाद टीवीएस मोटर्स, उसके बाद एथर एनर्जी एंड हीरो मोटोकॉर्प का वीडा। तो ये 4 बड़ी कंपनीज का नाम सब्सिडी स्कैम में सामने आया फरवरी के महीने में। सब्सिडी स्कैम क्या था एक बार ये जान लेते हैं। देखिए, सब्सिडी स्कैम ये था कि गवर्नमेंट की जो फेम टू स्कीम जो है उसके तहत जो सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, वो उनको दी जाती है। खास करके यहाँ पे मैं अभी टू व्हीलर्स की बात करूंगा, तो ये उन टू व्हीलर्स को दी जाती है जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए से कम होती है। ठीक है। एंड वो जो 1.5 लाख रुपए होते हैं दोस्तों, 1.5 लाख के अंदर आपका सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ मिलने वाली जो जरूरी एसेसरीज होती हैं वो भी होनी चाहिए। तो इन कंपनीज ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट के मेन प्रोडक्ट यानी कि इनका जो स्कूटर है उसकी कीमत तो इन्होंने 1.5 लाख से कम रखी एंड सब्सिडी ले ली गवर्नमेंट से। मगर इन्होंने क्या किया कि चार्जर या स्टैंड या फुट स्पेक्स जैसी चीजों के लिए अलग से चार्ज किया कस्टमर से, जिससे कि इनकी कीमत, इनके प्रोडक्ट की कीमत ओवरऑल जो हो गई वो 1 लाख से ऊपर हो गई। 1,60,000, 1,70,000 ऐसे ऐसे करके इनकी कीमत पहुंच गई। तो देखिए, अब ये वैसे तो देखा जाए तो प्रोडक्ट तो 1.5 लाख से कम ही है, मगर एक ओवरऑल जो पैकेज है वो आपका 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है। तो ये खबर जब गवर्नमेंट को मिली फरवरी के महीने में, तो सब्सिडी स्कैम सामने आया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच गवर्नमेंट ने की, प्रोब इस पर बिठाया। तो जब जांच में पता चला कि ये तो जो स्कैम हुआ वह सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, तो इनको, इन 4 कंपनी को गवर्नमेंट ने हिदायत दी क्या, वार्निंग भी दी एंड इनको एक तरह से ऑर्डर भी दिया कि भैया आप पहली बात तो ये काम जो अभी कर रहे हैं इसको तुरंत बंद कर दीजिए, ठीक है, वरना हम आपकी सब्सिडी पर रोक लगा देंगे। दूसरा काम, आपने जो सब्सिडी का पैसा हमसे लिया है, एंड दूसरी चीज, ये जो आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैसा हमसे लिया वो तो चलो ठीक है, आपने जो कस्टमर से जो पैसा लिया है ना चार्जर का या दूसरी एसेसरीज का, तो आप उनको पैसा वापस कीजिए। एंड ओवरऑल जो आपके प्रोडक्ट की कीमत है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए पूरे पैकेज की, चार्जर वगैरह समेत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है स्कूटर उसकी कीमत 1.5 लाख से कम हो एंड बाकी चीजों के आप पैसे कस्टमर से अलग से लूटते रहें। अब देखिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन एक अपडेट है इसके बारे में, तो इसलिए मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहले फरवरी में ये वीडियो बनाई थी, तो काफी समय हो गया है, तो कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। तो देखिए, ये पूरा सब्सिडी स्कैम था, गवर्नमेंट ने जांच की, ऑर्डर दिया इनको। अब देखिए, मई के महीने में इन सारी कंपनीज को जब ये ऑर्डर मिला, इन 4 कंपनीज को, कि आप अपना पैसा वापस करिए कस्टमर्स को, जो भी आपने चार्जर या एसेसरीज के तौर पर उनसे लिया है, उनसे लूटा है। तो इनमें से उस समय एथर एनर्जी एंड ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस कर दिया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि हम लोग कस्टमर से उनकी डिटेल लेंगे एंड उनको इन चीज़ों का पैसा जो है वापस देंगे। अब उसके बाद से कितनी कंपनीज ने कस्टमर्स को पैसा वापस किया है, कितनी कंपनीज ने पैसा वापस नहीं किया है, कितने कस्टमर्स को पैसा अभी तक वापस दिया गया है, इसकी फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है। तो देखिए, अब कस्टमर्स को, इन लोगों को पैसा वापस करना होगा। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया एंड आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन तय कर दी है। डेडलाइन ये तय की है कि इस साल के नवंबर तक आपको, यानी कि आप इन 4 कंपनीज को अपने कस्टमर्स को पैसा वापस देना होगा, जो भी एसेसरीज के नाम पर इन्होंने कस्टमर से लूटा है। तो नवंबर इज द डेडलाइन। अब गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि नवंबर तक जो कंपनी अपने कस्टमर्स को पैसा वापस नहीं देगी, गवर्नमेंट उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। स्ट्रिक्ट एक्शन किस तरह से? एक तो गवर्नमेंट इनकी सब्सिडी खत्म कर देगी सबसे पहले तो ये, एंड फेम टू स्कीम के तहत जो भी स्कीम का फायदा इनको मिलता है, जो भी फैसिलिटीज इन कंपनीज को दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा फेम टू स्कीम के तहत। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है वो सारी बंद कर दी जाएगी इन 4 कंपनीज की, या जो भी इस काम को पूरा नहीं करेंगी नवंबर तक जो भी कंपनी, तो उस कंपनी की ये सारी फैसिलिटी एंड सब्सिडी पर रोक लगा दी जाएगी एंड और तो और पेनल्टी भी इन कंपनीज पर लगाई जाएगी। तो ये काम किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा अगर इन्होंने पैसा वापस नहीं दिया कस्टमर्स का नवंबर तक। एंड आपको बता दूं कि करीब 2 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका पैसा इन कंपनीज को वापस करना है।
मैं जानता हूं कि बहुत सारे कस्टमर्स अब शायद कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियो पर भी लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ ये कंपनीज ऐसा करती हैं। अब ये कंपनी जब से ये इनका सब्सिडी स्कीम सामने आया था, तो अब ये कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। अगर इनको सब्सिडी लेनी है गवर्नमेंट से तो ये 1.5 लाख से कम ही कीमत रखती है अपने पूरे पैकेज का, चार्जर वगैरह समेत। अगर इनको सब्सिडी नहीं लेनी तो फिर ये अपना 1.5 लाख से ऊपर कीमत रख ले, उससे फिर गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आज की वीडियो बताई आपको कि इसमें क्या कि कस्टमर्स का फायदा होगा, कस्टमर को पैसा मिलेगा कंपनीज की तरफ से। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक मुद्दा ये भी चल रहा है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कस्टमर से पैसा लेने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपके पास डीलरशिप से कॉल आ सकता है कि हमें आप पैसा वापस करिए, सब्सिडी का पैसा। तो देखिए इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कुछ कंपनीज को कस्टमर्स को पैसा पे करना है, कुछ कंपनीज जो कस्टमर से पैसा निकलवाने के लिए लगी हैं। तो ये सब फिलहाल अभी ईवी इंडस्ट्री में चल रहा है। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।